जी हाँ जी जी आप मेरे लिए बुक आज लॉन्च कीजिए कैसे जंगल लक्ष्मण होगा कैसे हाँ वो ठीक से फिर जैसे तो बता क्योंकि प्रेम एक ऐसा विषय है जो जवान पीढ़ी को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। तो मैंने भी जिस दौर में कविताएं लिखी मैंने मुझे वो विषय सबसे ज़्यादा आकर्षित लगा। क्योंकि मैं अपने आप को विषय एक विषय पे है लेकिन मैं अपने आप को विषय पर रोक नहीं पाया। मैंने समाज के कई विषयों पर कविताएँ लिखी। जैसे जैसे मेरी चेतना ने मुझे जवाब दिया कि किसी लघु इंसानों का है यहाँ पे आतंक हो रहा है। डॉक्टर कुंवर बच्चन ने कहा था कि जिसकी लेखनी में देश प्रेम की धार नहीं है और कुछ भी होगा वो कलमकार नहीं है। तो कहीं से वो चेतना जागृत हुई और फिर मैंने काफ़ी विषयों में लिखा। एक 4 लाइन में आपको सुना देता हूँ आपने बुलाया तो। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था मैंने एक गरीब बच्चे को देखा जिसे फटे कपड़े में खाने को देखा तो मुझे लगा कि अमीर बच्चे का बचपन कितना अय्याशी में गुजरता है। गरीब बच्चा जो बेसिक सुविधाओं के लिए प्रभाव भी जीता है उसको मैंने कविताओं में समेटा। मेरी कविता है जिंदगी क्या होती है। सबकी राहों में नहीं होती है चादर फूलों की, किसी की तकदीर होती है डगर शूलों की, और जिंदगी क्या होती है जरा उनसे पूछो, इनकी जब रोज जंग होती है भूख रसूलों की। अच्छा कवि को या लेखक हर एक के ऊपर बच्चों का आदर्श बच्चों का प्रभाव होता है। तो आप अगर कवि होंगे आपके ऊपर किसका प्रभाव होता है? मेरी कविताएं बहुत सबसे ज़्यादा डॉक्टर कुमार विश्वास से प्रभावित है। उसके बाद जब मैंने कुमार विश्वास को सुना और मैंने भी प्रेम लिखना शुरू किया उसके बाद मैं काफ़ी कवियों से प्रभावित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी से हुआ, देश प्रेम की कविताओं के लिए दुष्यंत कुमार से हुआ, एक विरोध के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी से हुआ, या प्रोफेसर वसीम बरेलवी, निजाम साहिबी, कई लोगों की कविताएं में उसकी बात पड़ी। सबकी कविताएं तकरीबन पूरी शब्द में आपने मैंने कोई छंद करके जब मैं कविता लिखता हूँ तो मैं उसको छंद में भिड़ोने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से कविता अपने अंतर की और चेतना की अनुभूति है कविता। तो उसको आप वो कविता की मानकों में कितनी खरी उतरती है आप उसकी जानकारी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर कविता एक अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सीधा तरीका है, अब वो तुकबंदी हो जाती है, लोगों को अच्छी लग जाती है, कविता के मानकों में काफ़ी ऊपर चली जाती है, कई बार प्रसिद्ध हो जाती है, कविता के मानकों में नहीं ठहर पाती है। तो मैं कविता के मानकों में लिखने दिल की आवाज़ लिखना चाहता हूँ। शब्दों में अश्लीलता ना आए इतना मैं ध्यान रखना चाहता हूँ। बाकी मैं सिर्फ पाठकों को सीधे जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी आगे एक्चुअली बहुत कुछ है दिल में जो बाहर आना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि और कविताएं मैं लिखूँ, प्रेम भी लिखूँ, देश प्रेम भी लिखूँ, प्रेरणा के लिए लिखूँ। बॉलीवुड से भी प्रस्ताव हैं जो भी फाइनल नहीं हुए। अगर मौका मिलेगा कुछ अच्छे आएंगे गीत तो फिल्मों में भी गीत लिखूँगा। बॉलीवुड में आप देखेंगे तो कई सारी पिक्चर है जिसमें 4-4 लाइन की शायरी होती है, कुछ गाने भी होते हैं जो आप लिख अपने हिसाब से सकते हो, लेकिन वो सिंगर को गाना है जो कंपोजर है उसको अपने हिसाब से वो कर सकता है। आप देखेंगे कवियों के कई बड़े तकदीर से लोग गए हैं वहाँ पर और उन्होंने लिखी है कविताएँ। तो एक कोशिश की जा सकती है। मैं कविताओं को भाषा के उसमें बांधना नहीं चाहता हूँ। आप अपने रोज की भाषा में आप मोबाइल शब्द यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल शब्द अंग्रेजी का है लेकिन वो कविता में नहीं आया ऐसा ज़रूरी नहीं। आपको मेरी बात को मुझे आप तक पहुँचानी है तो मैं मोबाइल का कोई और जो शब्द होगा मुझे शायद याद भी नहीं, मैं वो लिखूँगा तो उसका कोई याद नहीं। आपको आज जिस तरह से आप देख रहे हैं हिंदी की जो हालत हो रही है कि सिर्फ पुरानी पीढ़ी हिंदी से हटे थे, जवान पीढ़ी उससे दूर भाग रही है। मैं वही कह रहा हूँ ये अच्छा किया मैंने क्योंकि पहले जवान पीढ़ी जो भाग रही है आपका पहला काम अभी एक साहित्यकार का खास करके यंग साहित्यकार का पहला काम ये होना चाहिए कि वो
तो जो पीढ़ी हिंदी से दूर जा रही है उसको हिंदी की तरफ लेके आए। जब वो हिंदी की पीढ़ी आ जाए तब आप भाषा का सुधार कर सकते हैं। वो जब आप पढ़ेंगे नहीं, आपको सुनेंगे नहीं, आप किसके लिए लिखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सुमंत मिश्रा जी का फूलों से और मेहवस्तु से सम्मान करें। अब नंदिता जी मिस्टर अनिल गलगानी जी का पुष्प गुच्छों से स्वागत करेंगे। अब सुमंत मिश्रा जी हमारे सामने दिनेश जी की पुस्तक कैसे चंद लफ्जों में सारा प्यार लिखूं मैं का लोकार्पण करेंगे। One minute.